मन में ये संकोच जरूर हो रहा होगा कि जो सलोनी मिश्रा हमेशा नारीवाद को आगे बढ़ाती है, वही सलोनी मिश्रा क्यों आज आप सभी के सामने घूंघट में आई? तो मानिए, मैं सिर्फ इस घूंघट जैसी प्रथा को हटाकर लड़कियों को आगे बढ़ाने में मैं सिर्फ ये नहीं मानती कि लड़कियां इससे आगे बढ़ेंगी। मेरा ये कहना है कि हम सभी लड़कियों के मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो काल्पनिक शर्म की दीवार है, हमें उसे हटाना होगा। ऐसी शर्म की दीवार है जिससे हम किसी भी गलत कार्य को होते देखते हैं तो आवाज उठाने से डरते हैं, चाहे वो हमारे साथ हो रहा हो, चाहे किसी और लड़की के साथ हो रहा हो। कहीं किसी का शोषण होता देखते हैं, हम भयभीत होकर, हम डरकर, हम शर्म के मारे हम खुद ही चुप रह जाते हैं, इसलिए हमारा शोषण होता है। आपने बहुत दिन पहले एक कहानी सुना है, आपने खबर पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक 9 साल की छोटी सी बच्ची वो माँ बन गई, और उसका माँ बनाने का, उसके साथ ये जो घिनौना अपराध हुआ, ये जो दुष्कर्म हुआ, वो और किसी ने नहीं, उसके सगे भाई ने किया। और इससे भी ज्यादा शर्म और लज्जा की बात यह है कि जब उसके माता पिता, उसके गार्जियन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी लड़की के साथ को नहीं दिया और अपने लड़के को कानून से बचाने के लिए हर एक इस पैतरे को अपनाया जो अपना सकते थे, और प्रशासन के पास जाकर के उन्होंने अपनी लड़की को छोड़ दिया। अब मैं कैसे कहूँ कि प्रशासन बुरा है? प्रशासन लड़कियों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन लड़कियों के लिए कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसने लड़की को वहां जाकर छोड़ दिया तब महिला प्रशासन ने उस लड़की की जिम्मेदारी ली और उस लड़की का अच्छे तरीके से डिलीवरी करवाया, और आज वो लड़की स्वस्थ है। गलत यहाँ मुझे वो 2 लड़की और एक माँ लग रही है। क्यों? क्योंकि माँ ने अगर अपनी बच्ची को शुरुआत से ही सिखाया होता कि देखो बाबू, तुम बिल्कुल भयभीत नहीं होना, तुम्हें कोई गलत निगाह से देखे उसे उसी समय जवाब देना, या मुझे आकर बताना, तुम्हें कोई गलत स्पर्श करे उसे उसी समय रोकना, और या मुझे आकर बताना, या अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए होते, अपने उस बेटे को सिखाया होता कि स्त्री का सम्मान क्या होता है, स्त्री को किस नजर से देखना चाहिए, तो आज ये स्थिति आई ही ना होती। और अपराध उतना है उस बच्ची का भी है, वो भी देख रही है किस तरीके से लड़कियां अपना आवाज उठाती हैं। जब उसको लगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसने पहले उसे गलत स्पर्श किया होगा, उसी समय उसे रोकना चाहिए था, उसी समय उसको अपनी आवाज को उठानी चाहिए। हमारा आवाज बुलंद होगा तो कोई हमारे साथ गलत करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। न ही हमें उस समय प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी, न ही हमें उस समय समाज की आवश्यकता पड़ेगी, और न ही हमें उस समय सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। मैं कैसे कह दूं कि प्रशासन दूषित है, प्रशासन गलत है? मैं कैसे कह दूं कि सरकार गलत है? हर एक स्तर पर सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। लड़कियों के लिए सरकार ने अभी तुरंत बताया कि वो हर एक जिले में एक हॉस्टल खोलेगा, जिससे लड़कियों को पढ़ने में संवेदना मिलेगा, वो अच्छे से पढ़ सकेंगी, उनको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जब तक लड़कियां खुद पढ़ना नहीं चाहेंगी तब तक उन्हें कौन पढ़ा देगा? जब तक हमारे अंदर खुद कुछ कर गुजरने की भावना नहीं होगी तब तक हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमारे स्तर को कोई, हमारे व्यक्तित्व को कोई नहीं सुधार सकता है। आपके सामने मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगी। देखिए, निर्मला सीतारमण ने अभी क्या निकाला है, उन्होंने शी मार्ट एक योजना निकाली है जिसके तहत हर एक औरत, हर एक महिला अपने घर से रोजगार कर सकती है, छोटे छोटे कारोबार कर सकती है। वो कोई अगर अच्छा कपड़ा बुनती है वो उसका कारोबार कर सकती है, कोई पापड़ बनाती है उसका कारोबार कर सकती है। जिस तरह चाहे, जिस विषय में चाहे उस विषय में जाकर के वो तरक्की कर सकती है। लेकिन कितनी महिलाओं को, अधिकतर ये ग्रामीण के लिए, महिलाओं के लिए ही बना है, लेकिन कितनी ग्रामीण महिलाओं को इस बारे में सूचना है, उनको पता है? कितनी महिलाएं अखबार पढ़ती हैं, कितनी महिलाएं न्यूज जो चैनल है उसको देखती हैं? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में ये भावना ही नहीं है कि वो खुद के लिए कुछ करें, और जब तक हम हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे कोई दूसरा हमें आगे बिल्कुल बढ़ा ही नहीं सकता है। आपने देखा, मैं ये नहीं जानती कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक विषय से या किसी भी विषय से हर एक महिला को 10,000 रुपए दिया। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने उस 10,000 रुपए से रोजगार किया, कारोबार किया हो? कि किसी ने भी नहीं किया। किसी ने अपने पति को दे दिया तो किसी ने अच्छे साड़ियां खरीद के उसको पहन गई। अरे वो पैसा तुम्हें रोजगार करने के लिए मिला है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मिला है। तो मेरा यही कहना है, अगर कुछ बुरा हो जाता है उसके बाद मोमबत्ती लेकर या वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहने पर कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमें न्याय की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। अरे हम निर्बल थोड़ी हैं। तुम वो नारी हो जो न से नाश भी कर सकती हो, न से निर्माण भी कर सकती हो। तुम अपनी क्षमता को क्यों भूल जाती हो? लेकिन हमने तो बना दिया है कि कुछ हो जाएगा बुरा, उसी के बाद हम इस पर ध्यान देंगे। हमें ऐसा करना है कि कुछ बुरा हो ही नहीं। मैं हमेशा आपके
सामने लाती हूँ किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, लेकिन बताइए कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने उस वीडियो को देख के कितनी लड़कियों के फोन में 112 नंबर उन्होंने ऐप डाउनलोड किया? बहुत कम, किसी ने किया भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में खुद के लिए कोई प्रेरणा है ही नहीं। बस जिस समय रील्स पर आती है, लड़की के साथ बुरा हो गया, उन्हें गुस्सा आता है, वो वीडियो बनाती है, कुछ मोमबत्ती लेके निकलती है, बोलती है, चिल्लाती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उस पर कोई काम करना नहीं चाहता है। कोई हमें गलत छूता है, हम उसी समय आवाज उठाएंगे। क्यों बाद में जब हमारा रेप हो जाएगा तब हमें आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी? मेरे लोगों को मोमबत्ती लेकर निकलने की जरूरत पड़ेगी? मेरे दोस्तों को रोने की जरूरत पड़ेगी? क्यों? व्यक्तित्व की रक्षा करनी है तो हमें अपने आवाज को बुलंद करना होगा। हमें जहाँ कहीं भी दिखे कि हमारे साथ गलत हो रहा है या किसी दूसरे लड़की के साथ गलत हो रहा है, हमें उसी समय बोलना है। अगर तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा कोई चाचा, तुम्हारा कोई फूफा गलत स्पर्श करने की कोशिश करे, कुछ गलत तरीके से तुम्हें देखने की कोशिश करे, तुम उसी समय उसे रोक दो। तुम्हें आवाज उठाना होगा। अगर तुम्हें कोई गलत तरीके से स्पर्श करता है, एक थप्पड़ उसी समय उसको जड़ दो। तभी तुम्हारी तरह हर एक लड़कियों की रक्षा होगी। और अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ, सर झुका के नहीं चलो मेरी बहनों, सर उठा के चलो। और अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि लड़के तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखेंगे भी नहीं। इतना तुम अपने व्यक्तित्व को कठोर बनाओ, उनकी रूह कांप जाए तुम्हारे प्रति कुछ गलत सोचने पर। ये कब होगा? जब हम सभी के अंदर गलत चीजों के प्रति आवाज उठाने की संवेदना जगेगी, तभी होगा। हम ये सोचते हैं उस लड़की ने ऐसा कर दिया, उस लड़की ने वैसा कर दिया। ये लड़कियां कर तो रही हैं, हम ऐसा कब करेंगे? 100 लड़कियों ने ऐसा किया, वैसा किया। आज हम वामिका, कमांडर वामिका का नाम लेकर इतराते हैं। आज हम फातिमा शेख का नाम लेकर इतराते हैं। आज हम निर्मला सीतारमण का नाम लेकर इतराते हैं। आज हम स्मृति का नाम लेकर इतराते हैं। तो हमें भी ऐसा बनना होगा कि आने वाली जनरेशन हमारे नाम लेकर इतराए और उन्हें गर्व हो कि वो लड़की है और उनके पास नामों की कमी ना हो। हर एक रस स्तर पर लड़कियां ऐसा ऐसा काम करें कि उन बच्चियों के पास नामों की कमी ना हो अपने माता पिता को कहने के लिए कि आप भी हमें छूट दीजिए, आप भी हमें पढ़ाइए, आप भी हमें खिलाइए, देखिए हम क्या करते हैं। इसके लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, तभी हमारी डिग्निटी बचेगी। तो यह विनती करती हूँ कि जहां भी आपको गलत दिखे आप उसी समय बोलिए। अपने मस्तिष्क के अंदर की ये जो काल्पनिक समय की रेखा है, शर्म की रेखा है, इसको आप तोड़िए और आवाज को उठाइए, तभी आपकी रक्षा होगी। नहीं तो जब हो जाएगा कुछ गलत, उसके बाद मोमबत्ती लेकर चलने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप को बुलंद करो जिससे लड़कियों का भी सम्मान इस समाज में हो। धन्यवाद।